माँ का जो करेक्टर है वो बहुत स्ट्रांगली दिखाया हाँ गया जी। है महाभारत में। हाँ जी। मतलब मुझे जो पर्सनली अगर कर्ण के बाद कोई करेक्टर पसंद आता है वो भीष्म पितामह का, नॉट फॉर बिकॉज ऑफ उन्होंने जो प्रण लिया, जो चीज़ें दी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उस चीज़ों को संभाला और चलाया, हाँ जी। प्लस उसके बाद जो मिस्टेक करी जिसके वजह से महाभारत का वो कारण भी बने, खुद भगवान कृष्ण ने हाँ जी। बताया। उनकी शक्तियों के बारे में आप थोड़ा बताइए। सो नाउ आई वांट टू नो भीष्म पितामह के बारे में कि उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा धर्मयुक्त माना गया, उन्होंने जो अपनी Yes. निष्ठा, जो प्रण लिया, बट फिर भी उन्हें श्राप मिला, क्यों? तो भीष्म पितामह की कहानी काफ़ी स्टार्टिंग से ही आई वुड से श्रापित टाइप रही है। सो इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वॉज अ वासु। वासु आपके प्रकृति के एलिमेंट, 5 प्रकृति के एलिमेंट, सन, स्काई, मून, वासु। सो प्रभास नामक वासु थे वो। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने की षड्यंत्र बनाया अपने मित्रों के साथ, अन्य वासुओं के साथ, जो कि 8 वासु होते हैं। तो जब उन्होंने ये षड्यंत्र किया तो उस पॉइंट पे ऋषि वशिष्ठ ने उन 8 वासु को ये श्राप दिया था कि वो मृत्यु लोक में, अर्थ पे पैदा होंगे एंड दे विल हैव टू लिव अ वेरी सैड एंड वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ लाइफ, राइट। एंड उस पॉइंट पे फिर ब्रह्मदेव ने ये डिसाइड किया कि जब वो रीइंकार्नेट होंगे तो उनकी माता गंगा देवी बनेंगी। तो सारे के सारे वासु गंगा देवी के पास पहुंच गए कि देखिए हम आपके गर्भ से पैदा होने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी लीला रचेगी कि हम आपसे पैदा होंगे, तो आप प्लीज़ हमें किसी भी तरीके से मुक्त कर दीजिएगा। आप हमें प्लीज़ पूरा जीवन जीने मत दीजिएगा, क्योंकि हमें ये श्राप मिला है कि वो जीवन बहुत कष्टदायी होगा। तो गंगा देवी ने उनका ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो गंगा देवी की जब शांतनु के साथ विवाह हुआ, शांतनु जो कि कुरु के राजा थे, तो जब उनके साथ विवाह हुआ, तो जब गंगा देवी ने शांतनु के साथ 2 शर्तें रखी विवाह से पहले। पहली तो आप कभी भी मेरा ट्रू नेम और ट्रू अस्तित्व जानने की कोशिश नहीं करेंगे। सेकंड, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, आप मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जब भी आपने मुझे क्वेश्चन किया, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई विल लीव यू। तो ये 2 शर्तों के साथ वो विवाह का बंधन बंधा था। उसके पश्चात पहली संतान हुई। गंगा देवी वो संतान को लेके जाके गंगा नदी में प्रवाह कर देती। शांतनु कुछ नहीं पूछ पाए क्योंकि शर्त है, तो बीवी छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसे अगले 7 पुत्रों के साथ हुआ, गंगा देवी ने प्रवाह कर दिया। 8वें पुत्र की जब बारी आई तब शांतनु से देखा नहीं गया और उन्होंने बोल दिया, देवी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और फिर गंगा ने वो सारी की सारी कथा उन्हें बताई कि कैसे उन 7 वासुओं की मुक्ति थी वो, क्योंकि वो ये डिफिकल्ट जीवन जीना नहीं चाहते थे। तब उस पॉइंट पे अपनी कंडीशन के हिसाब से उस 8वें पुत्र को शांतनु को सौंप के गंगा देवी वहां से चली गई। वही 8वें पुत्र हमारे भीष्म पितामह हैं, जो कि प्रभास थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में वो षड्यंत्र रचा था। बाकी सब ने तो बस हेल्प ही करी थी, मेन तो चोरी कामधेनु गाय की उन्होंने ही करी थी। तो उनको तो ये कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट जीवन जीना ही था, वो तो स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ था। सो दैट वाज द बिगिनिंग। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जब भीष्म की वजह से उनके जो फादर थे, उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई, तो भीष्म पितामह के माइंड में हमेशा से ये था कि उनके फादर बहुत अकेले हैं। तो जब राजा शांतनु को फिर से प्रेम हुआ सत्यवती से, तब उस पॉइंट पे सत्यवती ने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक पुत्र है। मैं अगर विवाह करने के बाद मेरे पुत्र होंगे भी, वो तो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज मेक भीष्म द राजा। नाउ विद हिज ओन गिल्ट, भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी करूंगा ही नहीं, और मैं हमेशा हस्तिनापुर के राजा का और उसकी प्रजा का और उसके उस सीट का, उस सिंहासन का सेवक बन के रहूंगा। मैं कभी भी उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं रखूंगा।
इस कंडीशन पे फिर शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ। अब ये जो प्रतिज्ञा थी विच एक्चुअली वॉज द सोल पर्पस जिसकी वजह से भीष्म पितामह अपने हर डिसीजन लेते थे, चाहे अगर धृतराष्ट्र जो किंग थे उनकी किसी बात पे वो सहमत नहीं भी करते फिर भी हाँ में हाँ मिलानी पड़े, या फिर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन और अन्य कौरवों की अगर कोई बुरी से बुरी नीति संगत वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अन्याय देख रहे हैं, वो हमेशा या तो खामोश रहते या फिर हाँ में हाँ मिला ही देते, क्योंकि हमेशा वो ही वॉज ऑलवेज बाउंड बाय दैट प्रतिज्ञा, राइट, which is something which was the sole reason for his downfall, because उसी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने चीरहरण जैसा कांड भी होने दिया। उसी प्रतिज्ञा के कारण कौरव चाहे जितना भी बुरा बर्ताव करे पांडवों के साथ, हाँ उन्होंने बोला, पांडवों की साइड ली, पक्ष लिया और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बट कभी भी कोई मेजर एक्ट नहीं ले पाए कौरवों के अगेंस्ट। कभी भी धृतराष्ट्र को राजा के पद से हटा नहीं पाए, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द कुरुवंश, राइट। नाउ मेरे हिसाब से तो उनका पूरा जीवन ही श्रापित हो गया था एक पॉइंट पे। उसके बाद हैविंग द वरदान ऑफ इच्छा मृत्यु उनको इतना भारी लगने लग गया कि भाई मतलब ही रियली वांटेड टू एंड हिज लाइफ, ही रियली वांटेड टू एंड द चैप्टर, राइट। एट दैट पॉइंट देयर वाज अ रे ऑफ होप। तो जब सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र, तो उस पॉइंट पे हमेशा कुरु राज्य में हमेशा होता है कि पुत्रों का विवाह एक बड़े राज्य की कन्या से होना चाहिए। तो राजमाता सत्यवती ने तब भीष्म को ये आदेश दिया कि आप जाकर ये पड़ोस में जो बड़ा राज्य है उनकी जो पुत्री है, अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 पुत्रियां हैं, उनको यहाँ पर ले आइए ताकि मैं अपने दोनों पुत्रों से उनका विवाह करा सकूं, तीनों का। लेकिन उस पॉइंट पे जो राजमाता सत्यवती का एक पुत्र जो चित्रांगद था वो ऑलरेडी काफ़ी फाइट्स में ही वॉज इन्वॉल्व, उनकी तो मृत्यु पहले ही हो गई, तो एक ही पुत्र बचा था बस, विचित्रवीर। अब जब भीष्म पितामह गए और वो तीनों कन्याओं को लेकर आने वाले थे, तो द पॉइंट वाज उन तीनों कन्याओं का उस पॉइंट पे स्वयंवर चल रहा था। तो अगर भीष्म पितामह को अब लेकर आना है तो मतलब एक तरीके से हरण हो जाएगा, राइट। सो नाउ इट वाज, अब क्योंकि ऑब्वियसली भीष्म पितामह बीइंग सो पावरफुल एंड एवरीथिंग, सो राजा द फादर ऑफ द कन्यास डिड नॉट was like okay ठीक है, it's good to have relations with हस्तिनापुर, बट द पॉइंट वाज उनमें से जो एल्डेस्ट डॉटर थी अम्बा, वो स्वयंवर में अपने ही प्रेम से विवाह करने वाली थी। अपने ही प्रेम से मतलब सो जो भी जितने भी राजा आए थे, हाँ। उनमें से एक राजा ऐसा भी था जिनसे वो प्रेम करती थी, तो वो अपने सुखद जीवन की कामना करके बैठी थी। और भीष्म पितामह ने आके तो यहाँ पे सारा रायता फेल दिया, उन्होंने तो सारे तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। उसके बाद कोई और राजा अगर उनसे विवाह करने की चेष्टा करेगा, दैट मीन्स हैविंग टू फाइट, एग्जैक्टली, तुम आप भीष्म से युद्ध करो टाइप, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट समथिंग विच इज फीजिबल फॉर एनी राजा। तो फिर उन 3 कन्याओं ने मतलब उन 3 कन्याओं का फिर हरण कर लिया, जिसमें ने अम्बा ने फिर भी रिवोल्ट किया और वो भीष्म के साथ नहीं गई। तो भीष्म तो अंबिका और अंबालिका के साथ आ गए हस्तिनापुर। अम्बा पहुंच गई भीष्म पितामह के गुरु के पास, गुरु परशुराम, और उन्होंने कहा कि आपके शिष्य ने ऐसा कृत्य किया है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, और अब वो मुझसे विवाह भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले रखी है। तो ईदर यू पनिश हिम, और या फिर मैं आपके आश्रम के समक्ष ही अग्नि दहन कर लूंगी। अब नाउ लुकिंग एट दैट, पहले तो परशुराम ने समझाया भीष्म से युद्ध करने की, उन्होंने भी सोचा कि भाई पहले मैं भीष्म से बात करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो वो युद्ध की स्थिति तक भी पहुंच सकती है पॉइंट। तो जब परशुराम जी और भीष्म जी के बीच में ये मन मुताव चल रहा था,
उस पॉइंट पे भीष्म जी ने कहा कि ओके, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज आई कैन नॉट मैरी अम्बा एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, बट आई एम गिविंग माई प्रॉमिस कि ये जब भी किसी भी पॉइंट पे मेरे समक्ष आएंगी और मेरी मृत्यु की मांग करेंगी तो मैं अपने प्राण वहीं पे त्याग दूंगा. शी विल बी द रीजन ऑफ माई डेथ. ऐसे फिर अम्बा ने कहा कि वो उनको जीवन तो अब कठिन लग रहा था, तो उन्होंने अपना जीवन वहीं समाप्त कर दिया और अगले जन्म में वो द्रुपद की पुत्री शिखंडी, द्रौपदी की बहन के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अपना वही जो भीष्म से मिला हुआ जो उनका प्रण था उसका प्रयोग उन्होंने कुरुक्षेत्र वॉर में आके किया. और वो शिखंडी जैसे ही भीष्म के सामने 10वें दिन पर पहुंची तो भीष्म ने अपने सारे अस्त्र त्याग दिए और तब फिर अर्जुन के बाणों की छैया से वो फिर कुरुक्षेत्र की जमीन पर लेट गए. तो ये पूरा जो श्राप था उनकी मृत्यु का कारण बना. एग्जैक्टली. तो उनका श्राप तो पुराने जन्म से ही चल रहा है, जिंदगी ही पूरी श्रापित हो गई. बट यस, हिज लाइफ वाज सो हेवी फॉर हिम बिकॉज ही कुडंट डू व्हाट ही विल्ड, राइट. एंड एट द एंड ऑफ द डे वाइल ऐसा था कि अम्बा को दिया हुआ प्रण उनकी जान लेने वाला था, बट समवेयर डीप डाउन ही वांटेड दैट टू हैपन.